हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनोज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैं सरकारी स्कूल के 7वां क्लास के मैथ का चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला पाठ है अध्याय, सबसे प्रथम अध्याय का नाम है पूर्णांकों की समझ। पूर्णांकों की समझ, उसमें कुछ तथ्य है, उस तथ्य को देख करके समझना है, उसको पढ़ करके समझना है। इसके बाद तथ्य के बाद फिर आगे जो सवाल होगा उसको सॉल्व करेंगे। पहले तथ्य को देखना है। तथ्य में दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या दिया हुआ है। पूर्णांक संख्या, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है, जब पूर्ण संख्या में अब पूर्ण संख्या देखना है कि पूर्ण संख्या किसको कहेंगे। तो पूर्ण संख्या से पहले प्राकृतिक संख्या देखना है। तो प्राकृतिक संख्या, तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या 1 से शुरू होने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब 1 2 3 4 लगातार जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो गिनती की संख्या है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब हम उसी में 1 से पहले शून्य लगा देते हैं, मतलब शून्य से जब शुरू किया जाता है तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हो गया पूर्ण संख्या का समुच्चय हो गया। अब रह गया पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या के समूह में जब हम उसका ऋणात्मक अंक भी घुसा देते हैं, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 तो है ये है, उसमें 0 1 2 में माइनस वाला भी लगाने, -1 -2 -3 भी लगा देंगे। तो पूर्णांक संख्या मतलब 0 1 2 3 पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक को भी शामिल कर लेते हैं तो हो गया वो पूर्णांक संख्या हो गया। जैसे लिखा हुआ है, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है तो उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे इसी में ऋणात्मक से ले लिए -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 मतलब +1 2 3 है, 1 2 3 ये पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। मैंने पूर्ण संख्या के समूह में जब ऋणात्मक घुसा लेते हैं तो उसको हम पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा देने के लिए लिखें, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है तो उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे फिर है दो विपरीत गुणों को दर्शाने के लिए पूर्णांकों का उपयोग किया जाता है। दो विपरीत, जैसे +5 -5 विपरीत गुण हुआ ना, प्लस का माइनस हो गया, +2 -2, +10 -10। विपरीत गुण दर्शाने के लिए, एक दूसरे को विपरीत गुण को दर्शाने के लिए हम पूर्णांक संख्या का उपयोग करते हैं। जैसे दो विपरीत गुणों को दर्शाने के लिए पूर्णांकों का उपयोग किया जाता है, पूर्णांक संख्या का उपयोग किया जाता है। जैसे लाभ हानि, लाभ का उल्टा हानि हो गया, ऊंचाई का उल्टा गहराई, विपरीत गहराई हो गया, बड़ा का छोटा हो गया, मोटा का पतला हो गया। दो विपरीत गुणों को दर्शाने के लिए हम पूर्णांकों का उपयोग करते हैं। ये हो गया। आगे है, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो परिणाम हमेशा धनात्मक होगा ही। जब दो धनात्मक पूर्णांक को +5 में +6 जोड़ेंगे, +5 दो धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो परिणाम धनात्मक होगा। तो +5 को +6 में जोड़ेंगे तो +11 होगा, यानी प्लस को प्लस में जोड़ेंगे तो प्लस ही होगा। वही कहा है, +10 को +20 में जोड़ेंगे तो +30 होगा। तो वही चीज़ है, जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो परिणाम हमेशा धनात्मक ही होगा। प्लस को प्लस में जोड़े तो प्लस ही हुआ। आगे कहा जा रहा है, जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो परिणाम ऋणात्मक होगा। अब जब दो ऋणात्मक संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो परिणाम ऋणात्मक होगा। जैसे -6 में -4 जोड़ेंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो -10 हो जाएगा। -6 में -4 जोड़ेंगे, यहाँ था -6 में जोड़ेंगे -4 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों माइनस से है तो 6 4 10 -10 हो जाएगा। -15 में जोड़ेंगे -20 तो -35, यानी ऋणात्मक ही होगा। जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो परिणाम हमेशा ऋणात्मक ही होगा। यहाँ भी ऋणात्मक ही आया है।
जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाएगा तो परिणाम हमेशा धनात्मक होगा, जब दो ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाएगा तो परिणाम हमेशा ऋणात्मक होगा। आगे है, जब दो पूर्णांक विपरीत चिन्ह वालों को लेते हैं तो वे घट जाते हैं और चिन्ह बड़ा वाला होता है। विपरीत चिन्ह वाला मतलब एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा और उसको आपस में जब जोड़ेंगे तो हमेशा वहाँ घटेगा, काम घटाने का होगा और चिन्ह बड़ा वाला का होगा। वही कह रहा है, जब दो पूर्णांक विपरीत चिन्ह वाले लेते हैं तो घट जाते हैं और चिन्ह बड़ा वाला होता है। जैसे लेंगे -20 और +15, दो एक माइनस में है एक प्लस में है। यही कह रहा है, जब दो पूर्णांक विपरीत चिन्ह वाले, एक माइनस वाला एक प्लस वाला लेते हैं तो वह घट जाते हैं, हमेशा घटेगा, मतलब बड़ा में से छोटा घटेगा हमेशा, और चिन्ह बड़ा वाला को होगा। तो चिन्ह कौन है, चिन्ह यहाँ 20 12 है तो एक का चिन्ह माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे, और हमेशा कह रहा है घटेगा, हमेशा घटेगा तो घटाएंगे तो 20 में से 15 जाएगा तो 5 है, यानी -5 हो गया। यहाँ रहेगा -20 और +30, तो हमेशा यहाँ कहा जा रहा है घटेगा, घट जाता है तो घटा देना है और चिन्ह बड़ा वाला का होता है। तो यहाँ 12 कौन है, 30, इसका चिन्ह है प्लस तो प्लस लिखेंगे, और हमेशा घट जाएगा तो 30 में से 20 जाएगा तो 10, यानी +10 होगा। सीधे 10 लिख सकते हैं, प्लस को नहीं लिखा जाता है। फिर इसी तरह से रहेगा -28 और +25, दो क्या है, दो विपरीत चिन्ह वाला है, एक माइनस वाला एक प्लस वाला है। तो फिर यहाँ करेंगे, हमेशा घटाया जाता है, काम होता है घटाने का और चिन्ह होता है बड़ा वाला का। तो 12 कौन है, 28 है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देंगे और घटाएंगे, 28 में से 25 जाएगा तो, यानी 12 में से छोटा घटाया जाता है तो 28 में से 25 जाएगा तो 3 हो जाएगा, -3 हो गया आंसर। तो ये हो गया। अब इसके बाद है एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। गुना कह रहा है, गुना, एक प्लस वाला रहेगा एक माइनस वाला रहेगा, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला के साथ गुना करेंगे तो गुणनफल हमेशा माइनस में होगा। जैसे एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुणनफल हमेशा ऋणात्मक, मतलब हमेशा माइनस। जैसे रहेगा एक -5 रहेगा, गुणनफल एक 4 रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका गुणनफल हमेशा माइनस में लिखाएगा। 5 चौका 20, -20 हो जाएगा। रहेगा -7 और गुना 6, एक माइनस में एक प्लस में। वही कह रहा है, जब धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होगा, तो हमेशा ऋणात्मक में होगा, माइनस है तो माइनस होगा। 7 6 42 हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होगा। अभी कहा रहा दो ऋणात्मक पूर्णांक गुणनफल दोनों माइनस में रहे, उसको गुना करेंगे तो वो प्लस में हो जाता है। जैसे यहाँ -5 और गुना -6, दोनों ऋणात्मक, दो ऋणात्मक पूर्णांक, तो दो ऋणात्मक पूर्णांक ले लिए, -5 और -6, गुणनफल हमेशा धनात्मक होगा तो 6 5 30 आई प्लस में हो जाएगा, मतलब कोई चिन्ह नहीं, माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस गुणांक हुआ है तो खत्म हो गया, 30 धनात्मक हो गया। वो रहेगा -7 गुना -8, दो ऋणात्मक वाला है तो गुना करेंगे तो 8 7 56 और माइनस खत्म हो जाएगा, +56 में हो जाएगा। यही चीज़ है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होगा, प्लस में हो जाता है। शून्य के बारे में है, शून्य न धन पूर्णांक हो न ही ऋण पूर्णांक है। शून्य को न धन पूर्णांक में गिनती करते हैं न ऋण पूर्णांक में गिनती करते हैं। शून्य से छोटा जो होगा सब ऋण पूर्णांक होगा, शून्य से बड़ा जो भी होगा सब धन पूर्णांक होगा। शून्य एक बाउंड्री का, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के बीच का बाउंड्री काम शून्य करता है, बीच का बाउंड्री काम शून्य करता है। यानी शून्य से जितना भी बड़ा होगा, शून्य से जितना भी बड़ा होगा धन पूर्णांक होगा, शून्य से जितना भी छोटा होगा सब ऋण पूर्णांक होगा। जैसे यहाँ कह रहा है शून्य न धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। फिर शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा तथा प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, तो वही चीज़ हो गया। शून्य जो है
जितना भी धनात्मक पूर्णांक होगा उससे छोटा होता है, जितना भी धनात्मक पूर्णांक हो उससे छोटा होता है शून्य, और सारा ऋणात्मक पूर्णांक जितना भी ऋणात्मक पूर्णांक होता है उससे बड़ा शून्य होता है। यानी शून्य से छोटा सब ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य से बड़ा सब धनात्मक पूर्णांक होगा। वही हो गया। अब संख्या रेखा पर दाएं तरफ की संख्या हमेशा बाएं तरफ की संख्या से बड़ा होता है। संख्या रेखा पर तो है ये है, संख्या रेखा पर हमेशा दायां तरफ के संख्या बड़ा होता है और बाएं तरफ के जितना किसी के बाएं में जो होगा वह हमेशा छोटा होगा, और दाएं वाला कहीं भी जाए संख्या रेखा पर कहीं भी दाएं तरफ जितना भी लिखा जाता है बड़ा लिखा जाता है और दाएं तरफ छोटा होता है। जैसे संख्या रेखा हो गया, यहाँ कहीं भी यहाँ हो गया, जैसे ये 0 हो गया, इधर +1 +2 +3 इसे करते करते ये सब इधर, और इधर -1 -2 -3, यानी दाएं तरफ ज्यों-ज्यों दाएं तरफ जाएंगे वो बड़ा होगा और ज्यों-ज्यों हम बाएं तरफ आएंगे वो छोटा होते जाएगा। यही होता है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर दाएं तरफ की संख्या हमेशा बाएं तरफ की संख्या से बड़ा होता है, मतलब बाएं में जितना बाएं में जाएंगे वो छोटा होगा, दाएं में बड़ा होगा। कोई भी संख्या अपने दाएं तरफ वाला जो होता है बाएं तरफ वाला से बड़ा होता है, और बाएं तरफ वाला जो होता है अपने दाएं तरफ वाला से छोटा होता है संख्या रेखा पर। एक है योज प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम। योज प्रतिलोम किसको कहते हैं? योज यानी योगात्मक प्रतिलोम। तो किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को योज प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। योज प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम अपने से विपरीत चिन्ह, जैसे 5 का योज प्रतिलोम कितना हो तो -5 हो जाएगा, 7 का योज प्रतिलोम -7 हो जाएगा, -8 का योज प्रतिलोम तो +8 हो जाएगा। मतलब प्लस का योज प्रतिलोम का है तो उसी को माइनस में हो जाएगा, माइनस का कहेगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी इसको एक कह सकते हैं कि जब किसी संख्या में क्या जोड़े कि उसका योग 0 हो जाए तो एक दूसरे को योज प्रतिलोम कहलाता है। जैसे +5 में -5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आपस में जोड़ने पर जब 0 हो जाता है तो एक दूसरे का योज प्रतिलोम हो जाएगा। तो +5 में हम -5 जोड़े हैं तो 0 हो गया, यानी +5 का योज प्रतिलोम -5 होगा, -5 का योज प्रतिलोम +5 होगा, -10 का योज प्रतिलोम +10 होगा, अब +10 का योज प्रतिलोम -10 होगा। यहाँ लिखा हुआ है जैसे -10 का योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 12 का योज प्रतिलोम -12 हो जाएगा, -12 का योज प्रतिलोम 12 हो जाएगा, 15 का योज प्रतिलोम -15 हो जाएगा, -15 का योज प्रतिलोम 15 हो जाएगा। यानी योज प्रतिलोम मतलब उसी का उल्टा, प्लस वाला को माइनस, माइनस वाला को प्लस, योज प्रतिलोम होता है। तो आज इतना ही है, फिर कल अगले वीडियो में देखेंगे इससे आगे वाला। धन्यवाद।